हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। नियमित टीकाकरण की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाए रखने के लिए सरकार जल्द ही यूविन पोर्टल की करेगी शुरुआत। सरकार नियमित टीकाकरण की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाए रखने के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसे कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन प्रणाली कोविन की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। यूविन कार्यक्रम को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डिजिटल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे वर्तमान में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में पायलट मोड में चलाया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत करने और उन्हें टीकाकरण करने, उसके प्रसव के परिणाम को रिकॉर्ड करने, प्रत्येक नवजात शिशु के जन्म को पंजीकृत करने, जन्म खुराक देने और उसके बाद सभी टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। यूआईपी के तहत टीकाकरण रिकॉर्ड अब तक मैनुअल रूप से बनाया जा रहा था, तो इससे भौतिक रिकॉर्ड रखने की परेशानी दूर हो जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि यह सत्र योजना के डिजिटलीकरण और वास्तविक समय के आधार पर टीकाकरण की स्थिति को अपडेट करने में सक्षम करेगा। हैदराबाद में मिला मिस्ट्री वायरस। हैदराबाद में एक मिस्ट्री वायरस ने तहलका मचा रखा है। इसे शुरुआती लक्षण में स्वाइन फ्लू, एडेनोवायरस और इन्फ्लुएंजा की तरह है और ये प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के सांस लेने की नली पर अटैक करता है, लेकिन असल में ये कौन सा वायरस है अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। ये वायरस तेजी से पूरे राज्य में फैल रहा है और बच्चों से लेकर वयस्कों तक को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस मिस्ट्री वायरस से ठीक होने की दर 100% है और अभी तक चिंता की कोई बात नहीं है और मरीज 4 से 5 दिनों में ठीक हो रहे हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षणों में नाक बहना, गले में खराश, सूखी खांसी, शरीर में दर्द के साथ बुखार और सांस लेने में परेशानी शामिल है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ट्रांसप्लांट सेंटर की जल्द होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण निदान उपलब्ध कराने की दिशा में योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में किडनी, लीवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसमें कुल 18.22 करोड़ की राशि के प्रस्ताव की मंजूरी मिली है, जिसमें 4.55 करोड़ की प्रारंभिक किस्त जारी करने के आदेश दिए गए हैं। संस्थान परिसर में मेन मेडिकल बिल्डिंग की 6ठी और 7वीं मंजिल पर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने की अनुमति दी गई है। इसके पूरा होने पर न केवल लखनऊ के निवासियों को बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच का लाभ मिलेगा। मरीजों को निदान और प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग इमारतों के बीच नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके समय और एनर्जी दोनों की ही बचत होगी। RMLIMS के अधिकारियों ने कहा है ये राज्य में अपनी तरह का एक केंद्र होगा जो एक ही छत के नीचे रक्त कैंसर, क्रॉनिक किडनी रोग और लिवर सिरोसिस का इलाज प्रदान करेगा, जिससे रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार के 6 और सरकारी अस्पतालों को मिलेगी दीदी की रसोई। वो दिन गए जब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पानी वाली दाल और खराब गुणवत्ता वाली कड़ी मिलती थी। जीविका कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही दीदी की रसोई की बदौलत इन दिनों राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को डाइटिशियन के सुझाव के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन मिलता है। पहल की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिक सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, सोमवार को 6 और सरकारी अस्पतालों के लिए सुविधा का उद्घाटन करेंगे। जिन 6 अस्पतालों में सुविधा शुरू की जाएगी उनमें भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पावापुरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मधेपुरा और 4 सब डिविजनल हॉस्पिटल शामिल हैं। ये सुविधा राज्य के 67 स्वास्थ्य केंद्रों पर पहले से ही उपलब्ध है। जीविका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार ने कहा है कि मरीजों को दिन में 3 बार भोजन और शाम को नाश्ता दिया जाएगा। थाने स्वास्थ्य विभाग फर्जी दस्तावेजों पर करेगा कार्रवाई। मुंबई और आसपास के इलाकों में फर्जी डॉक्टरों के काम करने के कई मामले सामने आने के बाद थाने स्वास्थ्य विभाग अब इन झोलाछाप डॉक्टरों की पहचान करने और उन्हें बाहर करने के लिए औचक निरीक्षण करेगा। थाने जिला परिषद CEO मनोज जिंदल ने एक बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किया है, जहां उन्होंने अपनी टीमों से सतर्क रहने और बिना वैध मेडिकल डिग्री के एलोपैथी का अभ्यास करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों या पेशेवरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। प्रशासन ने हाल के दिनों में ऐसे 16 मामलों की पहचान की है। गौरतलब है कि हाल ही में मुलुंड और
पालघर जिले में फर्जी डॉक्टरों के कुछ मामले सामने आए हैं। थाने पुलिस ने कुछ झोलाछाप डॉक्टरों पर भी छापेमारी की थी जो 2020 से कलवा और उपनगरों में काम कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति जो वैध डिग्री के बिना काम करते हैं वे बड़े पैमाने पर समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक जिला अधिकारी ने कहा है, हमने टीमों को क्लिनिकों और निजी अस्पतालों जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं पर औचक छापेमारी करने और पेशेवरों की साख का पता लगाने के निर्देश जारी किए हैं। मशीन में काम करते समय कटा पैर, डॉक्टर ने वापस पैर को जोड़कर बचाई मरीज की जान। मंदसौर के जिला चिकित्सालय में एक सफल ऑपरेशन हुआ है जहां एक व्यक्ति को नई जिंदगी मिली है। सीतामऊ के पास मऊखेड़ा के रहने वाले 45 वर्षीय रमेश मालवीय घर पर लकड़ी का बना पलंग लोहा काटने की कटर से सही कर रहे थे जब अचानक कटर हाथ से छूट गया और दाईं जांघ पर आ गिरा जिससे उनकी जांघ कट गई। सीतामऊ स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मंदसौर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। उनकी हालत काफी नाजुक थी। उस वक्त इमरजेंसी वार्ड में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभम जैन की ड्यूटी थी। मरीज को फिर निजी अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन मरीज की स्थिति में सुधार न होने पर डॉक्टर शुभम से संपर्क किया गया और डॉक्टर शुभम ने उन्हें सरकारी अस्पताल लाने की सलाह दी। परिजन ने रमेश को सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया और यहां उपचार होने से मरीज न सिर्फ मौत को मात देकर वापस लौट आया बल्कि अपने पैरों पर खड़ा भी हो गया। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।